हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कनाडा ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन में। आज की वीडियो में मैं एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करूंगी। और लास्ट वीडियो में हमने कुछ स्टेप्स कवर करे थे, तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो हाउ टू क्रिएट एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल पार्ट 1 नहीं देखा है, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि इस वीडियो से पहले आप वो ज़रूर देख लें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो लेट जस्ट स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। ओके, कंटिन्यू। तो यहाँ आपने अपना, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में कुछ स्टेप्स कवर करे थे, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू प्रोफाइल पे। ओके, सो यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सेक्शन है। ये मेन कैंडिडेट का प्रोफाइल है, और ये जो सेकंड वाला है ये सेक्शन आपके स्पाउस का है। यहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस फिल करनी है। तो मैं आपको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप इसका सारा प्रोसेस बता दूंगी। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं विद द पर्सनल डिटेल्स। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। आप अपनी वेरीफाई कर लीजिए ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। आईडी डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट की डिटेल्स मेंशन करनी है। पासपोर्ट पासपोर्ट आईडी नंबर आप एंटर कर दीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे आपने मेंशन करना है कंट्री और टेरिटरी ऑफ इशू। सो इसका मतलब ये है कि आपका जो पासपोर्ट है वो कौन सी नेशनैलिटी को बिलोंग करता है। इट मीन्स अगर आप इंडिया से हो तो यहाँ पे आपको इंडिया ही सिलेक्ट करना है। इट डजेंट मीन कि आपका पासपोर्ट अगर आपने किसी और कंट्री में रह के उसको इश्यू करवाया है तो आपने वो कंट्री का नाम नहीं लिखना है, आपने अपनी नेशनैलिटी वाली कंट्री का ही नाम लिखना है। यहाँ पे आपने इश्यू डेट और एक्सपायरी डेट फिल कर देनी है अपने पासपोर्ट की। ओके, से यूजुअली ओके। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है सेव एंड ऐड। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे ऐड हो गई। अगर आप इसको इन फ्यूचर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो, और अगर आपको पूरा दोबारा से फिल करना है तो आप डिलीट करके दोबारा फिल कर सकते हैं। क्लिक नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अगर आपने पहले कभी कनाडा के लिए अप्लाई किया है या नहीं। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, राइट, एंड कंट्री ऑफ रेजिडेंस। अगर आप कनाडा में रहते हो तो आप कंट्री ऑफ रेजिडेंस कनाडा कर सकते हो, और अगर नहीं तो देन आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपने फैमिली मेम्बर्स लिखने हैं। लेट्स से वी हैव 3। और यहाँ पे आपने फंड्स लिखने हैं कि आपको कितने फंड्स चाहिए। अकॉर्डिंग टू 3 मेंबर्स आपको मिनिमम फंड्स जितने चाहिए, उसके लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि कितने फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपने 2-3 हज़ार डॉलर उससे ज़्यादा ही रखने हैं। Do you have a relative in Canada? So if let's say yes, how is this person related, and the province where they reside. Okay, and then save and exit. ओके फ्रेंड्स, देखिए आप ये वाला प्रोफाइल हमारा पर्सनल डिटेल्स का कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं। आपने अगर कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। सिमिलरली आपको ये सारी यहाँ पे सारे फिल करने हैं। मैं आपको यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि है वर्क हिस्ट्री, उसको भी शो कर देती हूँ।
तो यहाँ पे आपने अपनी एनओसी बतानी है। ओके, जो भी आपकी एनओसी है वो आपको पता होनी चाहिए, तो आपने वो वाली एनओसी के अकॉर्डिंग ही अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करना है। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि अगर आपकी एनओसी इस कैटेगरी में स्टार्ट होती है 632 से, या 633 से, या 72 73, इन सब से स्टार्ट होती है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर ये नहीं है तो आपने अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो डेट मेंशन करनी है जिस दिन आपको आपकी एजुकेशन की डिग्री मिली थी। नेक्स्ट, तो ये है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम कनेडियन प्रोविंस है या नहीं, तो इसमें हम नो कर देते हैं। एंड अगर आपके पास कनाडा में जॉब ऑफ़र है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब ऑफ़र नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। ये कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के लिए। जस्ट अगर आपके पास जॉब ऑफ़र है तो आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम जो हमने एग्जांपल ली है वो फ्रॉम विद इन कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की ली है, तो मैं यहाँ पे इसको यस करूँगी। तो इसके रिलेटेड यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने जॉब ऑफ़र के रिलेटेड, कि आपका जॉब ऑफ़र जो है वो फुल टाइम है फॉर एटलीस्ट 1 ईयर और नॉट। से यस। सो इज़ द जॉब ऑफ़र फॉर द वर्क दैट इज़ नॉन सीजनल। सो ये है कि अगर आपका फुल टाइम जॉब ऑफ़र है और आपका 1 ईयर का है तो वो आपका सीजनल नहीं होगा, वो आपका नॉन सीजनल ही होगा। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फुल टाइम बेसिकली नॉन सीजनल ही होता है। You can say yes. 4-digit NOC code. Okay. Job title we can say. All right. How many employers made this offer? So आपको चेक करना है कि जो आपका जॉब ऑफर है उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स कितने हैं। मोस्टली 1 होते हैं। अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट किसी के साथ पार्टनरशिप में है तो 2 एम्प्लॉयर्स भी हो सकते हैं। और ये आपने बताना है अपने एम्प्लॉयर की डिटेल्स है कुछ। If he is an is in embassy, a consulate or high commissioner in Canada, yes or no? Let's say no. No. यहाँ पे आपने अपने एम्प्लॉयर की कंपनी का नाम लिखना है। Let's say okay, contact address. प्रोविंस और टेरिटरी, यहाँ पे आपने फुल एड्रेस लिखना है अपने एम्प्लॉयर का। प्रोविंस वाज अल्बर्टा, सिटी टाउन से कैलगरी, स्ट्रीट एड्रेस जो भी स्ट्रीट एड्रेस होगा वो आप यहाँ, मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर कर रही हूँ, आपका फुल डिटेल के साथ आपने यहाँ पे प्रोफाइल में मेंशन करना है। और यहाँ पे आपने बताना है कि आपके जॉब ऑफर के लिए क्या आपके पास LMIA है। और अगर आपके पास LMIA है तो आपको अपनी LMIA की पूरी डिटेल देनी होगी, उसका LMIA नंबर, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, ये सब आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। Okay. Okay. और आर यू करेंटली वर्किंग इन कैनेडा? लेट्स से यस। तो ये जैसे ही आप यहाँ पे यस क्रिएट करें, यस सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे।
कि अभी आपके पास, अगर आप रिसेंटली वर्क कर रहे हो तो अभी आपके पास क्या वर्क परमिट है। यूजुअली वर्क परमिट जो है एलएमआईए के बाद आता है, आपको अप्लाई करना पड़ता है एलएमआईए लेने के बाद, क्योंकि एलएमआईए जो है वो कुछ टाइम पीरियड की होती है, वो की एक्सपायर हो जाती है, तो फिर उसके बाद आपको वर्क परमिट अप्लाई करना ज़रूरी होता है। सो आपने यहाँ पे बताना है कि आपके पास एलएमआईए के बाद आपके पास वर्क परमिट है या नहीं। से यस। एंड और वो जो आपके पास वर्क परमिट है वो उसी एम्प्लॉयर के लिए है जहाँ जिसने आपको एलएमआईए इशू किया था। यहाँ पे आप लिख दीजिए यस, अगर आप फुल टाइम काम करते हैं तो। और वर्क परमिट के ऊपर आपकी जो भी एनओसी है वो सिलेक्ट करनी है। यस, ओके नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने अपनी जॉब रिलेटेड आपकी जो भी जॉब हिस्ट्री है उसकी फुल डिटेल देनी है। तो यहाँ पे अगर आप यस सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आपको पूरा डिटेल देनी होगी कि आपके जॉब आपने कब स्टार्ट करी थी, एंड कब हुई, आवर्स ऑफ वर्क पर, वर्किंग आवर्स पर वीक, वो सब आपने डिटेल यहाँ पे देनी है। से आप 40 आवर्स पर वीक, एंड यहाँ पे आपने फिर से अपनी एनओसी सिलेक्ट करनी है। जॉब टाइटल, एम्प्लॉयर कंपनी नेम, कंट्री और टेरिटरी कनाडा, province Alberta city, street address, say something, okay। और यहाँ पे कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू योर वर्क कि यहाँ पे जैसे पूछ रहे हैं कि वर्किंग लीगली इन कनाडा, तो आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन इसकी फिल करनी है। यस, studying full time while doing the job, if you are studying full time while you are doing this job, उस केस में आपके पास एटलीस्ट 15 आवर्स पर वर्क पर वीक ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर आपने क्लासेस अटेंड करी होनी चाहिए। तो ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सिंस इस केस में वो हम प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं कि वो स्टडी नहीं कर रहे थे, उनके पास सिर्फ जॉब ऑफर था, तो हम यहाँ पे नो नो करेंगे। वर्क परमिट रिक्वायर्ड, नो एलएमआईए रिक्वायर्ड, बिकॉज उसके पास अभी एलएमआईए है, तो हम यहाँ पे ये से कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास एलएमआईए भी आपको चाहिए है, वर्क परमिट भी चाहिए, तो आप ये वाले सेलेक्ट कर सकते हैं। देन क्लिक सेव एंड ऐड। नाउ इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो गई है, तो अब हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। तो ये एक रिसर्च के लिए, सर्वे के लिए है, आप यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। सेव एंड एग्जिट। तो फ्रेंड्स ये हमारी वर्क हिस्ट्री यहाँ पे फिल हो गई है। तो ऐसे ही करके हमने ये सारे सेक्शंस फिल करने हैं। सिमिलरली आपको पर्सनल डिटेल्स, स्टडी एंड लैंग्वेज डिटेल एंड वर्क हिस्ट्री अपने स्पाउस की भी फिल करनी है। अब यहाँ पे हम ये वाला सेक्शन भी एक बार देख लेते हैं, स्टडी एंड लैंग्वेज। इसमें आपको अपने स्कोर के रिलेटेड बताना है कि आपने जो भी आपकी स्टडी है, आपने उसमें कौन सी एजुकेशन की है उसका क्या, और आपने जो आइल्स दिया है उसमें कितना स्कोर है। से यस। और आपने स्टडी आपने कौन सी है करी है वो आपने ले देनी है। सिंस ईयर से 2017 नो, और यहाँ पे आपने बताना है कि आपकी जो स्टडी है वो फिनिश कब हुई थी। 2020 ओके, फुल टाइम। और आपने कितने इयर्स की डिग्री है, लेट्स से 3 फुल टाइम स्टडी। और अगर आपके पास आपको डिग्री आपके सर्टिफिकेट की आपके पास डिग्री है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं।
और अगर आप करंटली परस्यू कर रहे हैं तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्री ऑफ स्टडी से इंडिया, सिटी, टाउन, एजुकेशन से मास्टर्स डिग्री, नो, ओके। और यहाँ पे आपने अपनी ईसीए की डिटेल्स फिल करनी है, जो कि आपने अपनी एजुकेशन की इवैल्यूएशन करवाई होगी, उसकी सारी डिटेल देनी है, लेट्स से यस। और यहाँ पे आपको उसका ईसीए नंबर उस सर्टिफिकेट में आपको मिल जाएगी ये सारी डिटेल्स, तो आपने इसकी सारी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, और उसकी पूरी डेट ऑफ इशू जो भी है यहाँ पे पूरी डिटेल्स उसकी मेंशन करनी है। सो ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, ऐसे कि WS, इशू डेट, सर्टिफिकेशन नंबर, और लेवल ऑफ एजुकेशन जो कि आपकी ईसीए ने इवेल्युएट करके आपको जो उसका रिजल्ट आया है, आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इक्विवेलेंट टू जो भी उन्होंने आपको बताया है आपकी डिग्री है। सेव एंड ऐड एंड देन क्लिक नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे आपको अपनी आइल्स के रिज़ल्ट के बारे में बताना है। लैंग्वेज टेस्ट वर्जन, जनरल ट्रेनिंग, डेट ऑफ लैंग्वेज टेस्ट, ओके, डेट ऑफ रिज़ल्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए 20 जनवरी से 13, और यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट का आपका जो सर्टिफिकेशन नंबर होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। ओके, सेव एंड एग्जिट। सो इसी तरह से आपने ये सारे अपने डॉक्यूमेंट्स फिल कर लेने हैं। इट्स सेइंग इन प्रोग्रेस, इट मीन्स कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है, हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओके ओके, दिस वाज मिसिंग, सेव एंड एग्जिट। ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं कि अगर वहाँ पे हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, इसलिए वो यहाँ पे इन प्रोग्रेस शो कर रहा था। तो जैसे ही हमने वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कंप्लीट। सो सिमिलरली आपने फ्रेंड्स ये सारे सेक्शन फिल करने हैं, तो जब आपको सभी एज अ कंप्लीट शो करेंगे तो आप यहाँ से अपना प्रोफाइल सबमिट कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे सारे सेक्शंस फिल कर लिए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि दे ऑल आर शोइंग एज कंप्लीट। तो अगर आपने इनमें कुछ भी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको अपडेट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो अगर आप यहाँ अपने फुली सेटिस्फाइड हैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन से जो भी आपने प्रोवाइड करी है, तो उसके लिए उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कंटिन्यू। और यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन करने हैं और अपने सिग्नेचर यहाँ पे करने हैं, जैसे आई एग्री को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप अपना नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम साइन करके और यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर करके और आपने यहाँ पे साइन करके इसको सबमिट कर देना है। तो दिस इज़ द लास्ट स्टेप। और यहाँ पे जैसे ही आप इसको सबमिट कर दोगे तो आपको आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी और आपने जो भी ईमेल एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड करी थी उसमें आपको एक ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नंबर आपके साथ शेयर हो जाएगा। तो इससे आप अपने आपका जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो जाएगा और आप एक्सप्रेस एंट्री पूल में एंटर कर जाते हो। जब भी कोई ड्रॉ निकलेगा, जितने भी स्कोर्स पे वो निकलेगा, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो आपको ऑटोमेटिकली आपको एक नोटिफिकेशन आपके ईमेल में आ जाएगी कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, और जो भी आपने प्रोविंस सिलेक्ट किया होगा उसके लिए सारी नोटिफिकेशन बाय ईमेल आती है। तो मेक श्योर आप अपनी ईमेल एड्रेस बिल्कुल आपका सही होना चाहिए। सो यहाँ पे ये आपका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट हो गया है। और अगर आपको आपको पता लगाना है कि आपका कितने स्कोर बनते हैं तो वो भी आपको ईमेल पे, जब आपको प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद ईमेल आएगी उसमें आपको पूरी डिटेल में आपको स्कोर्स मिल जाएंगे कि आपके टोटल कितने स्कोर्स हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। एंड नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के जो फॉर्म फिल करने होते हैं, अगर आपने पीआर के लिए अप्लाई करना है या टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो मैं वो आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि वो फॉर्म्स कैसे फिल करने हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू so much, and do please like, subscribe and share my video. Thank you.